कश्मीरी पंडितों के विस्थापन को आज 31 साल हो गए हैं और वो गम, वो दहशत, वो डर, खौफ आज भी कश्मीरी समाज नहीं भूला है। कई सरकारें इस 31 साल के दौरान बदल गई। कश्मीरी पंडित जब घाटी से निकाले गए थे, जम्मू पहुंचे, भारत के अलग अलग कोनों में रहने को मजबूर हुए, अपने घर, अपनी पूरी जायदाद को छोड़कर हज़ारों लोगों की मौतें हुई। और उसके बाद 31 साल बीत जाने के बाद भी आज भी कश्मीरी पंडित समाज जो है वो सड़कों पर है। वो लोग रोष प्रदर्शन करते हैं हमेशा और आज भी यही उम्मीद लगाते हैं कोई तो सरकार ऐसी आए जो कश्मीरी पंडितों को वापस उनके जन्मभूमि पर वापस विस्थापन का काम करे। हालांकि बहुत सारी पॉलिसीज़ आई हैं लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। और आज जिस तरह से 31 साल पूरे हुए हैं, कई जगह जम्मू में जो है प्रदर्शन चल रहे हैं। लोग इस दिन को शोक दिवस के तौर पर मना रहे हैं। फ़िलहाल UN ऑफिस मुख्यालय का जो फील्ड स्टेशन है इसके बाहर हूँ और यहाँ पर यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं, चाहे वो युवतियाँ हैं, चाहे युवक हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो उन लोगों ने वो पूरा जो जेनोसाइड देखा था, वो उसको जिया था, उसको जो वो बहुत कहें कि गमगीन स्थिति थी उन लोगों के लिए, इन तमाम लोगों के लिए। तो वो लोग भी सभी यहाँ पर हैं और आज अपना जो इशू है वो एक बार फिर से UN के सामने लेके आए हैं, फील्ड स्टेशन के सामने। और यही जो आवाज़ है वो उठा रहे हैं कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हमारा इशू जो है वो उसे रिजॉल्व नहीं किया गया। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं अपनी हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिला है। बहुत सारे लोग हैं, हालांकि टेंट से निकाल कर वो लोग उनको फ्लैट्स में भेजा गया और कई बार सरकार ने पॉलिसीज़ भी निकाली कि इन लोगों को नौकरियां भी दी जाएंगी, इनको वापस बसाया भी जाएगा। लेकिन जिस तरह से कश्मीर के हालात हैं, नहीं कश्मीरी पंडित वहां जा पा रहे हैं और सिक्योरिटी का खतरा, जान का खतरा है। और ये कई कश्मीरी जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, आप देख सकते हैं इन्होंने अपने हाथों में वो तख्तियाँ पकड़ी हैं, वो तस्वीरें हैं उस जेनोसाइड की जिसमें वो पूरा जेनोसाइड, ये लोग इनकी ताज़ा हो जाता है उन तस्वीरों के साथ ही। और 31 साल बीत गए, आज भी इनका बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा जो समाज है, बहुत बड़े समाज में रहने वाले लोग हैं, घरों के बाहर रह रहे हैं और नहीं कुछ उनका सल्यूशन निकल पा रहा है, पॉलिटिकल कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। और अब ये यूनाइटेड नेशन मुख्यालय के बाहर ये लोग प्रदर्शन आज कर रहे हैं। जस्टिस की डिमांड लगातार करते हुए तमाम लोग और यहाँ पर UN मुख्यालय के बाहर फील्ड स्टेशन के बाद यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अश्विनी काक है। अश्विनी, मुझे बताइए 31 साल हो गए, आपने भी वो ख़ास तौर पे आज के दिन वो तमाम यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती होंगी। अभी भी इशू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ। UN के बाहर आए हैं, कई बार पहले भी आ चुके हैं, उम्मीद कहाँ टिकी हुई है अब? हमें तो स्टेट गवर्नमेंट से या सेंटर को, जो हमारे माननीय मोदी जी है, हमें 2004 से उनके उम्मीद थी कि आज BJP की सरकार आई हुई है यहाँ पे, तो हम उम्मीद से जागी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको पता कि हम थोड़े बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं। कश्मीरी पंडित हमेशा नेशनलिस्ट रहा है, हमेशा तिरंगे को ऊंचा रखा है उसने। थोड़ी उम्मीद जागी थी, मगर वहाँ से भी हमें पिछले 7 साल से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। स्टिल आज 31 साल हो गए हैं और मोदी जी के कार्यकाल को 7 साल हो गए हैं, अभी तक भी कोई ऐसा कोई रोड मैप नहीं बन पाया कि जो हमारी जो मांगे थी, हमारे जो जस्टिस था, जो उस टाइम पे 19 जनवरी 1990 को जो हमारी वो काली रात थी, जो इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा था, कि वो अभी तक मिट नहीं पाया है। स्टिल आज 31 साल हो गए हैं, आज कश्मीरी पंडित दोबारा से आप देख रहे हैं कि आज सड़कों पे है। अब हम आज UN ऑफिस के बाहर आए हैं अपने एक डिमांड के लिए, अपना एक हमारा जस्टिस की जो आज हमारे साथ हुआ है आज के दिन, कि हम अपना घर बार, हमारे जितना भी हमारी जो प्रॉपर्टी है, सब कुछ छोड़ के हम यहाँ पे आज रोड के ऊपर है। आज 31 साल के बाद भी आज कश्मीरी पंडित आप देख रहे हैं तिरंगा लिए रोड के ऊपर चल रहा है, लेकिन कोई उम्मीद कोई उम्मीद की कोई किरण नहीं आ रही। उम्मीद की किरण नहीं आ रही। बहुत सारे और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं वो क्या कहती हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कहें कि दुखद है सबके लिए। तो नारे यहाँ पर यही लग रहे हैं कि जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आप भी यहाँ पर हैं, हाथ में इंसाफ के लिए गुहार लगा रहे हैं। 31 साल बीत गए, क्या कहोगे?
सर हाँ, ये काली रात 19 जनवरी 1990 को हमारे पेरेंट्स हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे से इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी। उस समय हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, हमारे माता पिता को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। और हम लोग, कोई चाहता है कि अपने घर से चले जाए, अपनी ज़मीनों को, अपने जायदाद को, अपने घर को, अपने घर में बनाए हुए जो एक माँ जो है घर को संवारते संवारते उसकी उम्र बीत जाती है, क्या कोई चाहता है कि वो छोड़ के हम लोग कश्मीर से वापस आए? बट 6000 पोस्टें जो है 2009 में सर, वो हमारे पंडित आर.के. भट्ट सर ने प्रस्ताव रखा था मनमोहन सर के सामने, वो आज तक फुलफिल ही नहीं हो रहा है। ओनली 3000 सर पोस्टेड देयर, वैली पोस्टेड एम्प्लॉयज़, वो अभी तक फुलफिल ही नहीं हो रहा है। और आप बोल रहे 2022 तक वो फुलफिल हो जाएगा। क्या लगता है आपको 10 साल में जो आज तक फुलफिल ही नहीं हुआ, क्या वो 22 तक दे देंगे? क्या उनको हालात वो दिखते हैं कश्मीर घाटी में कि आप लोग वापस जाके रह सकें वहाँ? सर हम जाना, और हमें प्रॉपर एकोमोडेशन, प्रॉपर सिक्योरिटी और वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़, हमारे बच्चों के लिए केवी स्कूल्स, सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए। तब जाके हम लोग फुल डिग्निटी के साथ, फुल रिस्पेक्ट के साथ वहाँ जाना चाहते हैं। मैडम अगर आपको सरकार ये बोले कि आपके लिए ऑप्शंस हैं, आप जा सकते हैं, हम आपको पूरी सिक्योरिटी सुरक्षा देंगे, तो आप जाने को? यस सर, वी आर रेडी, हम जाना चाहते हैं, हम बिल्कुल जाना चाहते हैं। ये कश्मीरी समाज का युवा है और ये चाहता है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार जो है वो अपनी जो पॉलिसी है उसके तहत तमाम कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाए, और घाटी में बसाने के बाद एक तो नौकरियां दे, दूसरी सुरक्षा दे, उनके बच्चों को स्कूल जो उनके लिए मुहैया वो करवाए, जो हेल्थ के जुड़े हुए तमाम उनके लिए ऑप्शंस हैं वो रखें, तब वो जानने को तैयार है। लेकिन 31 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी वो जो वायदे पिछली सरकारों ने किए थे वो पूरे नहीं हुए। आज भी वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं और अभी भी सड़कों पर जो प्रदर्शन है वो जारी कर रखा हुआ है इन लोगों ने। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाल, UN फील्ड ऑफ स्टेशन जम्मू।